गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, यानी मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्याएं। मेंटली बैकवर्ड चिल्ड्रन फेस many types of problems. There is an urgent need to pay attention to the problem of mentally backward children in school or society. Following are the main problems of mentally backward children which we can understand well through a picture. अर्थात मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत प्रकार की बालकों को सामने समस्याएं आती हैं। मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं, इनके स्कूल अथवा समाज में समायोजन के लिए इनकी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए बहुत अति शीघ्र आवश्यकता है, क्योंकि विद्यालय में और समाज में ये बच्चे अपने आप को या परिवार में समायोजन करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। इनकी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं, जिसको हम एक चित्र के द्वारा अच्छी तरीके से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। ये आपका चार्ट है जिसमें प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन अर्थात मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्याएं या मानसिक मंदित बालकों की समस्याएं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के अंतर्गत इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम अर्थात समायोजन संबंधी समस्याएं। बी पार्ट आपका आता है इमोशनल प्रॉब्लम अर्थात संवेगात्मक समस्याएं। और सी आता है आपका साइकोलॉजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम, यानी शारीरिक और मानसिक विकास की समस्याएं। तो ए हमारा जो पार्ट है जिसका नाम है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम समायोजन संबंधी समस्याएं, इसको इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला आपका आता है एडजस्टमेंट एट होम परिवार में समायोजन। सेकंड आता है आपका एडजस्टमेंट इन स्कूल विद्यालय में समायोजन की समस्या। और थर्ड और आखिरी आता है आपका एडजस्टमेंट इन सोसाइटी समाज में समायोजन। तो इस प्रकार से ये जो हमारा चार्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जिसको हमने 3 प्रकार से इन्होंने बांटा है और 3 में ए पार्ट को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। अब हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स समायोजन संबंधी समस्याएं। प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट समायोजन संबंधी समस्याओं के अंतर्गत मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन फ्री मैनी डिफिकल्टीज इन एडजस्टिंग टू होम सोसाइटी एंड school. As stated earlier, such normal children feel misplaced among themselves. Their adjustment to society, school, and community become difficult, which are described as follows. मानसिक रूप से मंदबुद्धि वाले बालकों को समाज, घर तथा विद्यालय में समायोजन संबंधी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पहले बताया चुका है कि ऐसे सामान्य बालकों के बीच स्वयं को ये बालक समायोजित नहीं कर पाते हैं, बल्कि स्वयं को
को समायोजित महसूस करते हैं। समाज, विद्यालय और समुदाय में इनका समायोजन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है और ये वहाँ पर अपने आप को एडजस्टमेंट करने में, समायोजन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से जो मंदबुद्धि वाले बालक होते हैं इनको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वहाँ पर अपने आप को समायोजन करने में बड़ा दिक्कत महसूस करते हैं। तो इसलिए अब हम जानेंगे कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, समायोजन संबंधी जो समस्याएं हैं, इनको जो 3 पार्ट हैं उनमें सबसे पहला पार्ट हमारा आता है एडजस्टमेंट एट होम, परिवार में समायोजन। It is very important to convince the parents of a child with a retarded that their child is a child with mental retardation. If this is not done, so parents start having high aspirations from the child, but in no time the child's failures disappointed him. Due to this, the behavior of parents change towards the child, which create a duality situation between parents and child. In such a situation, he starts feeling disconnected with the family. अर्थात परिवार में समायोजन, जो मंदबुद्धि वाले बालक होते हैं वो माता पिता को यह विश्वास दिलाना अति आवश्यक होता है कि जो मंदबुद्धि वाले बालक हैं ये तो अपने माता पिता, अपने बच्चों से उच्च आकांक्षाएं रखने लगते हैं और उच्च आकांक्षाएं रखने से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना होता है, लेकिन कुछ ही समय में बालक की असफलताओं को देखकर माता पिता को निराशा होने लगती है, क्योंकि माता पिता अपेक्षा करते हैं कि मेरा बालक सामान्य बालकों की तरह प्रत्येक कार्य को करेगा और परिवार में सबके संग मिलनपूर्वक रहेगा, परिवार में सभी के संग अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन जब उन्हें ऐसा लगता है कि बालक इस तरह से नहीं कर पा रहा है तो उन्हें निराशा होती है। इस कारण माता पिता का व्यवहार बच्चे के प्रति बदल जाता है, जो माता पिता एवं बच्चे में एक द्वंद्व की स्थिति पैदा कर देता है, क्योंकि माता पिता बालक से अपेक्षा करते हैं और बालक उस तरह का व्यवहार नहीं कर पाता है, तो माता पिता उसके प्रति रुख बदल जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चा स्वयं को परिवार में कुसमायोजित महसूस करने लगता है और वह उस परिवार में घुल मिल नहीं पाता है और माता पिता, भाई बहन जो उस बालक से संबंधित जो भी होते हैं उनका भी व्यवहार बदल जाता है। पेरेंट्स hesitates to expect this, that their child is a retarded child in school. He face failure. The retarded children hold high hope of parents, but due to the failure of the retarded children, the parents' hope are erased, and the parents take out all the angers of their retarded children. Parents call their retarded child bad in the eyes of the other members of the house or their members also. That stupid child falls as a child. अर्थात माता पिता इस बात को स्वीकार करने से कतराते हैं कि उनका बालक मंदबुद्धि बालक है
माता पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं या स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि उनका बालक मंदबुद्धि वाला बालक है और स्कूल में उसे बालक को असफलता का सामना करना पड़ता है। उधर माता पिता बालक से ऊंची ऊंची आशाएं बांधे रहते हैं, उनकी अभिलाषाएं होती हैं, लेकिन बच्चे की असफलता के कारण माता पिता की आशाएं मिट जाती हैं। इस कारण से माता पिता अपना सारा क्रोध, गुस्सा मंदबुद्धि वाले बालक पर निकालते हैं। माता पिता अपने मंदबुद्धि वाले बालक को बुरा भला भी कहते हैं, यहाँ तक कि घर के अन्य सदस्य की निगाह में भी वह मंदबुद्धि बालक गिर जाता है। घर के अन्य सदस्य भी उस बालक के प्रति अच्छा भाव नहीं रखते हैं। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम के अंतर्गत अभी हमने एडजस्टमेंट ऑफ होम के बारे में जाना। अब हम जानेंगे एडजस्टमेंट इन स्कूल, विद्यालय में समायोजन की समस्या। एडजस्टमेंट इन स्कूल यानी विद्यालय में समायोजन या विद्यालय में समायोजन की समस्या। जो मंदबुद्धि वाले बालक हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं। चिल्ड्रंस विद रिटार्डेड cannot be taught by normal method of teachers in the classroom like ordinary children because retarded children are unable to learn anything from the normal method of teachers. Due to this, children with mental retardation have to face the unhelpful behavior of teachers in school and class. At times, even the retarded children are punished. अर्थात मंदबुद्धि वाले जो बालक हैं उनको साधारण बच्चों की तरह कक्षा में अध्यापक को सामान्य विधियों द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि ऐसे बालक अध्यापकों की सामान्य विधियों से कुछ भी सीखने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण मंदबुद्धि बच्चों को विद्यालय तथा कक्षाओं में अध्यापकों के असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कई बार तो मंदबुद्धि बालकों को अध्यापकों के द्वारा उन्हें दंड भी दिया जाता है। विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए मंदबुद्धि वाले बालकों को कोई भी प्रोत्साहित नहीं करता है, अध्यापक भी उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रकार मंदबुद्धि वाले बालक में हीन भावना से भर जाता है तथा पढ़ाई एवं विद्यालय के प्रति उसका दृष्टिकोण भी बदल जाता है। आज हमने एडजस्टमेंट इन स्कूल के बारे में जाना। कल इसका जो शेष पार्ट है वो पार्ट 1 में हम लोग जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।